2020 का आरंभ उसी तरह से हुआ जैसा कि हम हर साल नए वर्ष को हम उत्साह से, अत्यधिक उत्साह से वेलकम करते हैं। हमने 2020 का भी वेलकम किया और मैं तो बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थी क्योंकि मैं उड़ान भरने वाली थी, विदेश जाने वाली थी। मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, बहुत ही व्यस्त थी। लेकिन अचानक कोरोना महामारी ने धावा बोला और देश ही नहीं विदेश पूरे संसार में ये को अपने साथ ही चपेट में ले लिया। हम सब तो बिल्कुल शॉक्ड थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। अचानक सहमे हुए से थे, समझ से बिल्कुल परे था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको ना कभी देखा ना सुना। अचानक से एकदम से लॉकडाउन और हंसती बोलती जिंदगी बंद। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। बंद बंद और बंद, जिसको देखो बंद ही सुन रहा था और हमारी हंसती बोलती जिंदगी एक तरह से शांत सी हो गई। चारों तरफ के पहिए जैसे थम से गए थे और सन्नाटा छा गया था। हमें स्वयं की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाहर कोई भी आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ रही थी। परंतु धीरे धीरे हमने फिर अपने परिवार के साथ संभाला, अपने आप को संभाला और इस बीमारी से बचने का उपाय ढूंढने की कोशिश करने लगे। इस परिस्थिति में सोशल मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। हमने ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू किया, घर गृहस्थी का सामान, खाने पीने का सामान, हर चीज़ हमने ऑनलाइन मंगाई। जिनको नहीं भी आता था उन्होंने भी सीखा कि किस तरह से हमको यूटिलाइज करना है ऑनलाइन को। ऐसे समय में भगवान हमारे साथ किसी न किसी रूप में बने ही रहे, जैसे कि टीवी में रामायण के रूप में राम जी रहे, महाभारत के रूप में कृष्ण भगवान रहे। और ये मान के चलना चाहिए कि इस समय रामायण और महाभारत हमारे लिए एक तरीके से जीवनदायिनी बन गई थी। ऐसे समय में जब हम दीन दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे, हमारे पास न्यूज़पेपर भी नहीं था न्यूज़ जानने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो था ई न्यूज़ और टीवी न्यूज़। इसके ज़रिए ही हम जान पाते थे कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे शहर में नगर निगम के रूप में हमें नगर निगम ने जो सहारा दिया है, खाने पीने का सामान, सब्जियां लाना, ग्रोसरी लाना, हर एक काम में उन्होंने हमारी मदद की। उस समय पूरा देश एकजुट था। हमारे पीएम की एक आवाज़ में हम सब, पूरा देश साथ हो गए थे और हमने एक अनुशासन की नई मिसाल कायम की। जहां हम इस कोरोना नामक भयंकर बीमारी से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, वहीं हमें बचाने के लिए डॉक्टर्स हमारे सामने आए। भगवान के रूप में ये हमारे सामने आए। इन्हें हमने फ्रंट वॉरियर्स का नाम दिया था। डॉक्टर, पुलिस, एम्बुलेंस ड्राइवर्स और सफाई कर्मी सभी अपनी जान पर खेलकर हमारा साथ दे रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। पर ऐसे समय में भी कोई हंस रहा था, कोई खुश हो रहा था। बुराई में से ही अच्छाई निकलती है। इस सख्त अनुशासन के कारण हमारी प्रकृति, हमारे पशु पक्षी, नदियाँ, सभी कुछ प्रसन्न महसूस कर रहे थे। सभी पशु पक्षी जो थे वो चहचहाने लगे थे, अपनी ही आवाज़ में गाने गाने लगे थे
और वातावरण इतना शुद्ध हो गया था जैसा कि पहले कभी भी नहीं रहा। इस पेंडेमिक के टाइम पे हमारे परिवार हमारे साथ आ गए। दुनिया ने भारत की जॉइंट फैमिली के महत्व को समझा और बहुत सराहा। हमारी संस्कृति का लोगों ने सम्मान किया। हमारे नमस्कार करने की विधि को, संस्कार को लोगों ने उचित समझा। हम भी अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक रहने, उठने बैठने और साथ रहने का हमें वक्त मिला। साथ मिलजुल कर काम करने की आदत और मितव्ययिता का पाठ हमें मिला, पढ़ने को मिला। बुरी आदतों से बच्चों को मजबूरन निजात मिली। मजबूरन इसलिए कह रही हूँ कि जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं था, उनकी वो बुरी आदतें भी इस समय छूट गई और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। 2021 नव वर्ष का शुभागमन। हम इस नव वर्ष के शुभागमन पे, जिसके कि हम व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय आ गया है। हम आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही ज़्यादा उस परमपिता से मैं आशीर्वाद चाहूँगी कि 2020 का वर्ष जैसा गया वैसा फिर दोबारा ना आए, और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए मैं सांत्वना देना चाहूँगी और नव वर्ष की अग्रिम बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू।